में नजरबंदी के बाद हनुमानगढ़ी पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय। राम मंदिर चंदा विवाद की निष्पक्ष जांच की मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने अयोध्या दौरे के दौरान हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन पूजा किया। इससे पहले पुलिस ने उन्हें और कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल को कुछ समय के लिए नजरबंद रखा। बाद में पुलिस सुरक्षा के बीच उन्हें हनुमानगढ़ी मंदिर जाने की अनुमति दी गई, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की और मीडिया से बातचीत करते हुए कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मीडिया से बातचीत में अजय राय ने कहा कि कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल शांतिपूर्ण तरीके से धार्मिक दर्शन और जनसंपर्क के उद्देश्य से अयोध्या पहुंचा था। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों को अपनी बात रखने और लोगों से मिलने का अधिकार है। उन्होंने यह भी कहा कि मंदिर में दर्शन करना उनकी आस्था का विषय है। इस दौरान अजय राय ने राम मंदिर निर्माण के लिए मिले चंदे से जुड़े विवाद पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यदि चंदे के उपयोग को लेकर किसी तरह के आरोप या सवाल सामने आए हैं तो उनकी निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराई जानी चाहिए। उनका कहना था कि जनता की ओर से दिए गए दान का पूरा हिसाब किताब सार्वजनिक होना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की शंका या विवाद की स्थिति समाप्त हो सके। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यदि किसी स्तर पर वित्तीय अनियमितता हुई है तो संबंधित लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी मामले में सच्चाई सामने लाने का सबसे बेहतर तरीका निष्पक्ष जांच है और जांच के आधार पर ही आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। अजय राय ने अपने अयोध्या दौरे को धार्मिक और जनसंपर्क यात्रा बताते हुए कहा कि उनका उद्देश्य लोगों से मिलना और उनकी समस्याओं को समझना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाती रहेगी और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए आवाज भी बुलंद करती रहेगी। इधर पुलिस प्रशासन की ओर से पूरे दौरे के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल की गतिविधियों पर नजर रखी गई और बाद में पुलिस सुरक्षा के बीच उन्हें हनुमानगढ़ी मंदिर में ले जाया गया। फिलहाल अजय राय इस दौरे पर और राम मंदिर चंदा विवाद पर दिए गए बयान को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। वहीं चंदे से जुड़े आरोपों और जांच की मांग को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी अब सामने आ रही हैं। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर के? कमेंट जरूर करिएगा और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। लेकिन उससे पहले सुन लीजिए कि अजय राय क्या कह रहे हैं। देखिए शर्मा जी, हम सब लोगों को 24 घंटे नहीं, ये 24 महीने भी हिरासत में रखेंगे, हमारी दृढ़ता कमज़ोर नहीं होगी। हम लोग दृढ़ प्रतिज्ञा वाले लोग हैं, काशीवासी हैं, बाबा विश्वनाथ के भक्त हैं और निश्चित जब भगवान प्रभु श्री राम ने बुलाया तो निश्चित कोई रोक नहीं पाएगा। कोई सरकार, न योगी रोक पाएंगे, न मोदी रोक पाएंगे, न उनका कोई प्रशासन रोक पाएगा। क्यों? क्योंकि प्रभु का आशीर्वाद है। उन्होंने बुलाया। जो यहाँ अत्याचार अन्याय हो रहा है, जिस तरीके से यहाँ चंदा चोरी, जमीन में घोटाले, और अब तो जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हम चढ़ावा चढ़ते हैं, जो हमारी माताएं बहनें आंचल में बांधकर लाके चढ़ाती हैं, उसकी चोरी कर रहे हैं। इससे बड़ा निकृष्ट क्या हो सकता है? ये निकृष्टतम काम है जो भाजपा और आरएसएस के लोगों ने किया। मैं समझता हूं कि भगवान जरूर इनको दंड देंगे और निश्चित तौर से ये लोग बहुत ही भोगेंगे। श्रद्धालुओं की आस्था से और खिलवाड़ हुआ? बिल्कुल, आस्था पूरे देश में जो 100 करोड़ हिंदू हैं, पूरे देश और दुनिया के अंदर और भी जो लोग, वो आज पूरी तरीके से बहुत ही दुखी हैं, मर्माहत हैं, क्योंकि लोगों ने अपना पेट काट के भगवान को पैसा चढ़ाया, अपनी ज़मीनें बेच कर दी, अपने गहने बेच कर दिए, अपने गहना चढ़ाया, वो भी ये खा गए। ये भगवान राम के भी नहीं है जिनके नाम पर पूरे देश में सत्ता में आए। ट्रस्ट के लोग बोल रहे हैं सब पैसा धीमे धीमे आ जाएगा, कोई गड़बड़ नहीं। धीमे धीमे क्यों आएगा? धीमे धीमे क्यों आएगा भाई? आप हिसाब दीजिए ना, उस पर तत्काल आप श्वेत पत्र जारी करिए, बताइए कहाँ जो गहना सोना लोगों ने कहा दिया है, चांदी दिया है, ईंट दिए हैं, पैसे सब लाइए, तुरंत दीजिए। धीरे धीरे क्यों आएगा? इसका मतलब कि चोरी है। और इस्तीफा देना तो स्वीकार करना, 2 लोगों ने इस्तीफा दिया, ये स्वीकार कर लिया कि ये दोनों चोर हैं।